ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पर मंकी बैठा है एंड द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। 9th स्टेप पे वाटर लेवल है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। ठीक है, इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। उसको यहाँ पर नीचे पहुँचना है वाटर लेवल के ऊपर। ठीक है, वाटर लेवल पे पहुँचना है। यहाँ जो नीचे है 9th स्टेप है उस पे पहुँचना है। तो उन्होंने बोला कि कितने स्टेप पे वो वाटर लेवल पे पहुँचेगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, पहले स्टेप पे वो तीन स्टेप, फर्स्ट जंप में क्या कर रहा है, 3 स्टेप ऊपर जा रहा है। तो सेकेंड जंप जब मारता है तो 2 स्टेप नीचे अपवर्ड्स चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आई हैव ड्रॉन वन फिगर फॉर यू। ये देखो यहाँ पर आई हैव ड्रॉन। ठीक है, ये मैंने फिगर ड्रॉ की है जिसमें कि ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और ये आपका वाटर है। ठीक है, अब उन्होंने ये सपोज दिस इज अ मंकी सिटिंग हियर। अब यहाँ पर उन्होंने देखो फर्स्ट स्टेप जब लेता है तो 3 स्टेप नीचे चला जाता है। फर्स्ट जंप जब लेगा तो 3 स्टेप नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर जब जो सेकंड जंप लेता है तो 2 स्टेप क्या हो जाता है, 2 स्टेप अप चला जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप्स अप हो जाएगा ऊपर की तरफ, वापस चला जाएगा। मतलब वो माइनस हो गया क्योंकि हमें 9th स्टेप पर पहुंचना है, पहुंचना हमें यहाँ है, वापस वो फिर 2 स्टेप बैक जा रहा है, मतलब वो माइनस हो गया। ठीक है जी, तो ये 9th स्टेप पे वो कब पहुंचेगा ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस तरह से आपने यहाँ पर लिख लेना है। पार्ट 10th का फर्स्ट पार्ट का हम आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से लिख लेना है कि इन फर्स्ट स्टेप ही विल रीच। ठीक है, पहले स्टेप में वो कहाँ पर पहुंचेगा ये हमने देखना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में वो क्या करता है, फर्स्ट जंप में क्या करता है, वो 3 स्टेप डाउन जाता है। मतलब ये फर्स्ट था तो 3 स्टेप्स हमने नीचे की तरफ काउंट कर लेना, 1, 2 एंड 3। इसलिए मैंने यहाँ से आपको एरो लगाई हुई है कि फर्स्ट के बाद वो सीधा 4th स्टेप पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने लिखना कैसे है, 1 + 3 दैट इज 4। ठीक है, अब जब सेकंड स्टेप है, हर सेकंड स्टेप में वो क्या करता है, 2 कदम ऊपर की तरफ जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टेप्स ऊपर की तरफ जंप करेगा। तो हमने कैसे दिखाना है, यहाँ से बैकवर्ड जंप करा उसने, 2 स्टेप्स बैकवर्ड, 1 एंड 2। तो क्या आंसर आ रहा है, 2। ठीक है, तो 4 में से हमने 2 माइनस कर दिए, दैट इज सेकेंड स्टेप पर वो फिर से वापस पहुंच गया। ठीक है, अब फिर से दोबारा से जंप करेगा। जब उसने दोबारा से जंप करना है तो दोबारा जंप करने के लिए वो कौन से यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 से उसने दोबारा से जंप लिया तो 3 स्टेप, क्योंकि वो नीचे की तरफ 3 स्टेप कर जाता है। ठीक है, ही जंप डाउन, फर्स्ट स्टेप में 3 स्टेप नीचे की तरफ जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 स्टेप नीचे की तरफ जंप करेगा, मतलब 1, 2 एंड 3। 3 कहाँ पर आ रहा, 5 पर। तो 2 के बाद सीधा यहाँ पर कहाँ आया, 5। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, 2 + 3 क्या आ जाएगा, 5। अब फिर से देखो 5 जब सेकंड जंप लेता है तो 2 स्टेप्स क्या हो जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा, 1, 2 स्टेप बैकवर्ड जा रहा है ना, तो 5 के बाद वो सीधा 3rd जंप पर पहुंच जाता है। ये 3rd नंबर पर पहुंच गया। ठीक है, अब फिर से 3rd नंबर, मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 - 2, 2 स्टेप नीचे जा रहा, 5 - 2 दैट इज 3। फाइन, अब 3 है। अब 3 से फिर से हमने काउंट करना है। 3 के बाद जो पहले जो नीचे की तरफ जंप लेता है तो कितने स्टेप नीचे जाता है, 3 स्टेप्स नीचे जाता है। मतलब यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1, 2 एंड 3। तो कहाँ पर आ रहा है वो, 6 पर आ जाएगा। 6th स्टेप पर वो पहुंच गया। ठीक है, 6th नंबर पर पहुंच गया। अब फिर से बैकवर्ड जाएगा, 2 स्टेप बैकवर्ड हो जाएगा। पहली बार वो 3 स्टेप नीचे जाता है, फिर दूसरे जंप में क्या जाता है, ऊपर चला जाता है, 2 कदम ऊपर चला जाता है।
फिर से हमने बैकवर्ड कर लेना है, 2 स्टेप ऊपर जाना है, मतलब 6 के बाद 2 स्टेप ऊपर, 1 और 2, कहाँ पहुंचे हम? 4th पर, ठीक है। इसके बाद अब 4 के बाद फिर से उसने कितना 3 स्टेप डाउन जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा ना, देखो 6 माइनस 2 दैट इज 4, यहाँ पर आ गया ना 4, 6 माइनस 2 दैट इज 4, ठीक है। अब क्या होगा, 4th के बाद फिर से उसने 3 कदम नीचे जाना है, क्योंकि अगले वाले स्टेप, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या आ जाता है, 3 कदम नीचे आ जाता है। तो कैसे करेंगे, 1 2 एंड 3, कहां पर आ रहा हमारा 7th, उस पे आ रहा है 7th स्टेप पर, ठीक है। अब फिर से फिर ये डाउनवर्ड हुआ, तो अब दूसरी वाले नेक्स्ट वाले उसमें स्टेप में कहा जाता है अपवर्ड, तो 2 कदम अपवर्ड हो जाएगा, 1 एंड 2, कहां पर पहुंचे हम 5 पर, ठीक है जी। तो यहां पर मैंने यही दिखाया आपको, 7 माइनस 2 दैट इज 5, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाले में देखो 5 के बाद फिर से 3 कदम नीचे, 5 के बाद 3 स्टेप डाउन होगा, 1 2 3, कहां पर आ रहे हैं हम 8 पर, ठीक है। देखो 5 प्लस 3 क्या हो जाता है 8, ठीक है। अब 8 के बाद फिर से 2 स्टेप अपवर्ड हो रहा है, 8 के बाद 1 एंड 2, कहां पर पहुंचे 6 पर पहुंच रहे हैं, ठीक है जी, 6 पर पहुंच रहे हैं। अब 6 पे जब वो पहुंचा तो फिर उसने 3 स्टेप डाउन जाना है, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना, 1 कदम वो नीचे, एक पहले जंप में 3 स्टेप नीचे जाता है, तो दूसरे स्टेप जंप में 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर देखो 6 पे पहुंच गया, तो 6 पे हमने अपवर्ड काउंट किया था, अब हमने डाउनवर्ड काउंट करना है, मतलब 6 के बाद 1 2 एंड 3, मतलब वो 9th स्टेप पर पहुंच गया है। तो यही पूछा था कि वो 9th स्टेप पर कौन से उसमें पहुंचेगा। तो देखो यहाँ पर हमारा आ गया 6 प्लस 3 दैट इज 9, तो हमने यहाँ पर जंप काउंट कर लेने हैं, स्टेप काउंट कर लेने हैं, कौन से स्टेप पे वो 9th उस पे स्टेयर पे पहुंचेगा। तो यू विल बी राइटिंग आंसर इज 11th स्टेप। 11th स्टेप पे वो कहाँ पहुंच रहा है, जो उसकी 9th उसमें पहुंचना था, कितने 11th जंप पे, ठीक है, 11th जंप पे ही इज रीचिंग एट द 9th स्टेप, 11th जंप पे, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। अब इसी से रिलेटेड इसका सेकेंड पार्ट भी समझ लेंगे। द फिगर इज ऑलरेडी ड्रॉन फॉर यू, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट क्विकली हमने रीड आउट कर लेना है पहले। लेट्स रीड आउट द सेकेंड पार्ट ऑल्सो। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास दे रखा है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही jumps 4 steps up and then jumps 2 steps down। अब इसमें 4 स्टेप अप जा रहा है, ठीक है, और 2 स्टेप्स डाउन जा रहा है। इन एवरी मूव, हर मूव पे, हर जो जंप ले रहा है उसमें पहली बार 4 स्टेप अप जाता है, फिर दूसरी बार क्या, दूसरे जंप में 2 स्टेप डाउन हो जाता है। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, कौन से जंप में वो टॉप पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर पानी पीने आ गया, यहाँ पानी पी के उसको वापस जाना है, ठीक है, टॉप पर जाना है, मतलब फर्स्ट स्टेप पर वापस जाना है। वो है कहाँ पर बैठा हुआ, 9th स्टेप पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सी दिस, ये दिस इज द फिगर, ये मैंने आपके लिए फिगर ड्रॉ करके रखी हुई है। ये इसके टोटल 9 स्टेप हमें काउंट करके लिख लिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब ये आपका वाटर लेवल है। अब वो पानी पीने नीचे आया था, 9th स्टेप पर आया था, तो दिस इज द मंकी सिटिंग हियर, 9th स्टेप पर मंकी बैठा है, ठीक है। तो पहले जंप में वो 4 स्टेप्स ऊपर चला जाता है, ठीक है। जब वो पहला 9 से 4 स्टेप अप जाएगा, ठीक है जी, तो वो कौन से स्टेप पर पहुंचेगा, यहाँ पर काउंट कर लेंगे हम। देखो 9 से उन्होंने 4, उसने मंकी ने 4 स्टेप अप किया, मतलब 1 2 3 एंड 4, तो मतलब 5 पर पहुंच गया, 5th स्टेप पर वो पहुंच गया, ठीक है। अब जब उसने सेकेंड जंप लिया तो वो क्या करेगा, डाउन चला जाएगा, 2 स्टेप डाउन, मतलब यहाँ पर 5 था, 5 से 2 स्टेप डाउन कर लेंगे, 1 एंड 2 दैट इज 7 पर पहुंच जाएंगे हम, ठीक है जी। ये 7 पर पहुंच गए, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। इन द फर्स्ट, यहाँ पर जंप लिख लेंगे, इन द फर्स्ट जंप, ठीक है, जंप लिखना है यहाँ पर हमने। इन द फर्स्ट जंप ही विल रीच, फर्स्ट जंप पे कहाँ पर, कौन से स्टेप पर पहुंचेगा,
दैट इज 9 माइनस 4, यही मैंने आपको करके दिखाया ना, 4 स्टेप्स हमने पीछे बैकवर्ड चले गए, 9 माइनस 4 दैट इज 5। अब जब उसने सेकेंड जंप लिया, सेकेंड जंप में वो कितने स्टेप पर पहुंच गया, अब बैकवर्ड आ गया, 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 दैट इज 7, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला स्टेप जो है, अब हमने अब ये 7 पर पहुंचा ना, 7 के बाद उसने फिर से 4 स्टेप अप जाना है, ठीक है। 7 के बाद 4 स्टेप अप जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, कहां पर आ गया, मतलब 3 पर पहुंच गए, मतलब 7 माइनस 3, 7 माइनस 4 दैट इज 3, ठीक है। अब ये 3 पर पहुंच गया। अब 3 पर पहुंचने के बाद फिर से उसने 2 स्टेप डाउन जाना है, ठीक है, दैट इज कहां पर पहुंच जाएगा, 1 एंड 2 स्टेप डाउन जाना है, दैट इज 3 के बाद वो सीधा 5 पर पहुंच गया, ठीक है। अब 5 पर पहुंच गया, 5 पर पहुंचने के बाद फिर से उसने 4 स्टेप अप चलना है, 5 के बाद 4 स्टेप काउंट कर लो यहां से, 1 2 3 एंड 4, मतलब 5 माइनस 4 दैट इज फर्स्ट स्टेप पर वो पहुंच गया। यही हमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन से स्टेप पर वो कौन से जंप पे वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंच